नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। 30 मार्च 2025 दिन रविवार से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। यह नवरात्रि 8 दिन का होगा। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा रविवार 30 मार्च को कलश स्थापन प्रातः काल से लेकर के दोपहर 2:14 का समय बहुत ही उत्तम माना गया है। इस नवरात्रि में माता रानी हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं। यह वाहन बहुत ही उत्तम यानी शुभ माना जाता है। कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 6:38 से लेकर के मीन लग्न से लेकर के वृषभ लग्न यानी 10:14 तक का समय बहुत उत्तम माना गया है। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:01 से और 12:50 तक अभिजित मुहूर्त रहेगा। इसमें भी कलश स्थापन का उत्तम मुहूर्त है। तो आइए जानते हैं कि कैसे करें कलश स्थापन। सबसे पहले चौकोर वेदी बनाएं और उसमें बालू या मिट्टी लगा करके जौ बो देना चाहिए और कलश में स्वास्तिक बना करके मौली बांध दें और उसमें जल भरें। कलश में एक सुपारी, दूर्वा, हल्दी का गांठ वाली हल्दी, अक्षत और एक सिक्का, सप्तमृतिका और पंचरत्नी डालें। फिर पंचपल्लव तो जानते हैं आप, आम, पीपल, बरगद, पाकड़ और गूलर के पल्लों को डाल करके कलश के ऊपर कटोरी में चावल रख करके फिर एक हरा नारियल जिसमें चुनरी या लाल पीला वस्त्र कोई चीज लपेट करके बांध करके नारियल को कलश के ऊपर रख दें और कलश के ऊपर रख दें। जहां कलश रखना है वहां पर बढ़िया नीचे थोड़ा से सप्तधान्य या चावल रख करके तब कलश रखें। तो इस प्रकार से कलश की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। अगर आपको मंत्र की जानकारी नहीं है तो पुरोहित या आचार्य को अवश्य बुला लेना चाहिए। बिना पुरोहित या आचार्य के कलश स्थापन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मंत्र से प्रतिष्ठित कलश स्थापन होगा तभी उसका महत्व होगा। नहीं आप चाहे जितना कलश स्थापन करते हैं उसका कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए आचार्य या पुरोहित को बुला करके विधिवत कलश स्थापन करना चाहिए। कलश स्थापन की सही दिशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व का कोण देवी और देवताओं का कोण माना जाता है। इसलिए सदैव ईशान कोण में कलश स्थापन करना चाहिए। कलश के दाहिनी तरफ यानी कि कलश के दाहिनी तरफ ज्योति, अगर अखंड ज्योति आपको प्रज्वलित करना है पूरे नवरात्र में तो उसका भी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करवा देना चाहिए। नहीं तो दीप नारायण भगवान का आवाहन करके ध्यान करके दीपक आप सुबह शाम प्रज्वलित करें और कलश स्थापन के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो प्रिय भक्तों, इस तरह नवरात्र में कई लोग ध्वजा भी बदलते हैं। हनुमान जी या दुर्गा जी का ध्वजा लगाते हैं। तो छत पर ईशान कोण में या वायव्य कोण में उत्तर दिशा में ध्वजा लगाना चाहिए। पूजा करके विधिवत उसमें हनुमान जी का आवाहन करवा करके तब ध्वजा बदलना चाहिए। पूजा स्थल के आसपास थोड़ा से स्थान खुला छोड़ देना चाहिए जिससे बैठ करके ध्यान पूर्वक पूजन कर सके, पाठ कर सके। कलश स्थापन के आसपास बाथरूम या शौचालय नहीं होना चाहिए। पूजा स्थल के ऊपर अगर बीम है तो उसको साफ सुथरा रखें। पहली बात तो बीम नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको साफ सुथरा रखें, उसमें जाला मकोड़ा न लगा रहे। और अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको करना है तो सबसे पहले अर्गला, कीलक, कवच का पाठ करके विनियोग करें। एक माला बीज मंत्र का जाप करके फिर पाठ प्रारंभ करें। दुर्गा का मतलब होता है कि दुख को हटाने वाली होती हैं। प्रथम दिन शैलपुत्री का ध्यान पूजन करना चाहिए, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चतुर्थ दिवस कुष्मांडा, पंचम दिवस स्कंद माता, अष्टम दिवस कात्यायनी देवी, सप्तम दिवस कालरात्रि, अष्टम महागौरी और नवम दिवस सिद्धदात्री के स्वरूप का ध्यान और पूजन करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आज के ही दिन से हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ होता है। तो संवत 2082 नवरात्र के पहले दिन से शुरू हो जाएगा। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को हिंदू नववर्ष की और नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी पूरे वर्ष मंगल ही मंगल प्रदान करें। सदैव आप लोग खुश रहें। नमस्कार, जय